Welcome back, old book. Hello students, today we will discuss a new questions, question number 12th and 11th and 12th. So let's begin. A and B हमारे दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2. C एज अ न्यू पार्टनर और C हमारा न्यू पार्टनर है जो 1/3 एक्वायर कर रहा है A एंड B से, जो A एंड B से एक्वायर करेगा किस रेशो में करेगा, 2:3 के रेशो में करेगा. तो सबसे पहले हम इतना ही सॉल्व करेंगे, आगे हम बाद में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा ए हमारे ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है. और यहाँ पे हमारा सी एक न्यू पार्टनर है जिसका हिस्सा 1/3 है. सी एक्वायर फ्रॉम ए कितना कर रहा है, 2/5 एक्वायर फ्रॉम बी 3/5 तो इजिकल टू आ जाएगा 2/15. यहाँ हमारा आ जाएगा इजिकल टू 3/15. अब हमें क्या करना है, न्यू PSR निकाल देना है. ए न्यू शेयर इजिकल टू हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना था हमारा 3/2 माइनस न्यू शेयर क्या आ गया, न्यू शेयर हमारा आ गया था 2/15 इजिकल टू एलसीएम ले लेंगे हम. एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 15. एलसीएम आ जाएगा हमारा 15, सॉरी यहाँ पे ये हमारा 5 आ जाएगा 15. एलसीएम हमारा आ गया 15. 5×3 15 और 3×3 9 माइनस 2, यहाँ 15 कैंसिल हो जाएगा. हमारे यहाँ पे आ जाएगा 7/15. बी का निकाल दीजिए. बी न्यू शेयर इजिकल टू 2/5 माइनस कितना आया था हमारा बी से 3/5, ये वाला 3/15 3/15 इजिकल टू एलसीएम ले लीजिए 15 आ जाएगा. तो 5×3 15 और 3×2 6 माइनस 3 इजिकल टू आ जाएगा 3/15. ये हमारा बी से ले लिया. सी का शेयर हमारा गिवन था ऑलरेडी. सी शेयर इजिकल टू कितना था 1/3. सी का शेयर हमारा 1/3 था, इसे इक्वल कर लेंगे 5/5 इजिकल टू आ जाएगा 5/3×5 ये हमारा यहाँ पे. तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, जो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 7/15 3/15 5/15. तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7:3:5. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. अब सेकंड हम आगे पढ़ते हैं. यहाँ कह रहा है दे एडमिट सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर. एक पार्टनर और उन्होंने ज्वाइन करा लिया, उसका 1/5 शेयर है.
इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अब यहाँ पे जो हमारा डी है वो ए एंड सी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। आफ्टर सम टाइम डी हमारा न्यू पार्टनर आता है, डी हमारा न्यू पार्टनर है और वो डी जो है 1/5 शेयर का पार्टनर है। एक्वायर फ्रॉम ए 1/2 और एक्वायर फ्रॉम बी 1/2, मतलब इक्वली एक्वायर कर रहा है। कितना कर रहा है? इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो आ जाएगा इजिकल टू 1/5 इंटू 1/2 इजिकल टू 1/10। तो ए का न्यू शेयर निकाल दो। ए न्यू शेयर इजिकल टू हो जाएगा 7/15। अब हमें इन शेयरों से मतलब रहेगा जो ये हमारे न्यू आए थे। इन ओल्ड वालों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो ओल्ड हमारे थे इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, अब केवल हमें इनसे नए वालों से। तो हमने पहला ए का क्या आया था 7/15 माइनस 1/10, ये वाला हमारा जो है यहाँ पे इजिकल टू हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। 14 माइनस 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा 11/30। बी का निकाल दीजिए। बी न्यू शेयर इजिकल टू कितना है हमारा 3 अब ये वाला लिया हमने 3/15 माइनस 1 नहीं सॉरी बी से हमारा ले ही नहीं रहा है वो, तो -0 हो जाएगा। तो इजिकल टू आ जाएगा हमारा 3/15। अब सी से यहाँ पे बात करेंगे तो सी से कर दीजिए। सी न्यू शेयर इजिकल टू सी का कितना था हमारा 5/15 माइनस 1/10 इजिकल टू एलसीएम आ जाएगा हमारे यहाँ पे 30 और 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10 माइनस 10 3 30 या 3 आ जाएगा इजिकल टू आ जाएगा हमारा 7/30। डी का निकाल दीजिए। डी का शेयर क्या था हमारा, डी का ऑलरेडी गिवन था डी शेयर इजिकल टू 1/5 था हमारा डी का शेयर। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, हम इक्वल कर लेंगे डिनोमिनेटर हमारा। तो यहाँ हम एलसीएम कितना लेंगे 30, एलसीएम 30 ले लिया। हमारे कितना था पहला, यहाँ पे चलिए मैं डिटेल से ही कर देता हूँ, स्टेप मिस नहीं करता। यहाँ हमारा आ गया बराबर आ जाएगा 11/30 इज टू 3/15 इज टू 7/30 इज टू 1/5। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। 30 से कैंसिल हो गया 11 इज टू 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 इज टू 30 से 30 कैंसिल हो गया 7 इज टू 5 छक्का 30। तो ये आ गया हमारा आंसर आ जाएगा इजिकल टू 11 इज टू 6 इज टू 7 इज टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा आंसर, एक
ये हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, जो भी डाउट्स थे आपके इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 12 है। चलिए, तो 12 क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी एंड क्यू, यहाँ पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द 3:2। पी एंड क्यू हमारे दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो सबसे पहला हम काम यही करेंगे कि पी एंड क्यू जो हमारे पार्टनर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट आर और एस, और वो यहाँ पर दो पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक आर है एक एस है, न्यू पार्टनर आर और एस, आर एंड एस विद 1/4। आर का जो शेयर रहेगा वो हमारा रहेगा 1/4 और एस का रहेगा 1/5 शेयर रिस्पेक्टली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड 2 लाख, और उनका प्रॉफिट दे रखा है फर्म में, जो उनका 31 मार्च को प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दिया है इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख प्रॉफिट दिया। प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री भी करनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा पार्टनर में, ये 2 लाख जो हमें प्रॉफिट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें पी क्यू का हमारा क्या था, रेशो 3:2। तो हमें अब क्या करना होगा, हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है, एक तो हमारा ओल्ड पार्टनर जो है उसका रेशो दे दिया और न्यू पार्टनर जो है उसका शेयर दे दिया। तो आपको याद होगा जब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का रेशो दिया, न्यू पार्टनर का शेयर दिया, तब हमें लेट वी 1 मानना पड़ता था। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हो जाएगा हमारा, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। मतलब जो ये हमारे दोनों पार्टनर हैं इनका टोटल शेयर हमने 1 मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा इन दोनों का हिस्सा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उसमें से हमें न्यू पार्टनर का हिस्सा निकाल देना है। तो क्या करना है, 1 माइनस, यहाँ करते हैं चलिए, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20 और ये 5 चौक 4 पंजे 20, 5 प्लस 5 चौक 20, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/20। आप इस ढंग से भी कर सकते हैं और एक तरीका और है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं सॉल्व। अब इज इक्वल टू 1 माइनस 9/20 आ जाएगा हमारा 11/20। तो ये तो मैंने कंबाइंड करके जो टोटल शेयर था उसमें से माइनस कर दिया। हम 1 बाई 1 भी कर सकते हैं जैसा हम पहले करते आते थे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए वो कैसे करेंगे हम। 1 बाई 1 का आपको पता होगा, वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम टोटल शेयर क्या मानते थे, 1 मानते थे। तो 1 माइनस, पहले हम आर का माइनस कर देंगे। आर का कितना था, 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। फिर हम, ये हमारा आर का हो गया। अब हम किसका कर देंगे, एस का कर देंगे।
ये आया ना वो हमारा रिमेनिंग, इसमें से घट के ये आ गया। अब इसमें से हम कर देंगे 3/4 माइनस कितना 1/5, तो हमारे कितना आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 पंजे 20 आ जाएगा 20, और 4 पंजे 20, 5 तियाँ 15 माइनस 5 चौक 20 4 इजिकल टू आ जाएगा 11/20। देखिए सेम आया हमारा यहाँ पे और यहाँ पे। तो या फिर आप इस तरीके से कर लीजिएगा, जो ये यहाँ पे है, या आप यूँ इस तरीके से कर लीजिएगा कंबाइन करके। दोनों आपके लिए इजी हैं, कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर आपके ऐसा लगता है कि ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद हमें क्या करना होता था, रिमेनिंग शेयर हमारा निकल के आ गया। रिमेनिंग शेयर निकलने के बाद अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो पी, सबसे पहले पी का निकाल दिए, पी न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी का कितना आया था, जो हमारे रिमेनिंग शेयर आया था वो आया था 11/20 माइनस, और हमारा पी का कितना था 3/5 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा हमारा 100, 20 पंजे 100, एलसीएम आ गया हमारा 100, सॉरी उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके हिस्से निकालने होंगे, टुकड़े बांटने होंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम, इंटू 3/5 इज इक्वल टू 33/100। ये हमारा आ गया, किसका आ गया, पी का आ गया। क्यू का निकाल दीजिए, इज इक्वल टू 11/20 इंटू 2/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 22/100। तो हमारा क्या आ गया, पी क्यू आर एस का रेशो आएगा, पी क्यू आर एंड एस इज इक्वल टू 33/100 इज टू 22/100 इज टू 1/, अब हमारा देखो इसका गिवन था 1/r का, r का ये है हमारा, और s का 1/5 है, 1/4 इज टू 1/5। अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 100, एलसीएम आ गया हमारा 100, 33 इज टू 22 इज टू, यहाँ आ जाएगा हमारा 25 इज टू 20। तो ये हमारा रेशो आ गया 33 इज टू 22 इज टू 25 इज टू 20। ये हमारा रेशो आ गया पी क्यू आर एस का। अब नेक्स्ट वो कह रहा था कि जो 2 लाख रुपए हमें यहाँ पे क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था, प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्री, और वो हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है और डिस्ट्रीब्यूट करना है एवरी पार्टनर का प्रॉफिट।
तो क्या करना होगा हमें, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2 लाख रुपीज़ से, 2 लाख रुपीज़ से टू पी कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा, पी कैपिटल अकाउंट, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे पी कैपिटल अकाउंट की, इनटू कितना आया था 33/100 से 2 जीरो कट गए तो हमारा आ जाएगा 66,000। फिर 2 क्यू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इसका हमारा 2 लाख इनटू 22/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 44,000। फिर 2 आर की कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट कितना आया था इसका, इनटू 25/100, इसका आ जाएगा हमारा 50,000। अब हमारा क्या बचा, PQRS 2 आर कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी आर कैपिटल हमारा 2 लाख इनटू 20/100 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40,000। ये हमारा ये आ गया। तो ये हमारी जनरल एंट्री प्रिपेयर हो गई। ये भी हमारी 2 लाख। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर आ गया जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। पी का ये हो गया, क्यू का ये हो गया और आर का ये, और सॉरी पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस है, मैंने आर ही लिख दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके जो थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर करके पूछ लीजिएगा जो भी आपका डाउट है। नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मेरी सजेशन यही है कि आप इन क्वेश्चनों की बार बार लगाइएगा और आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.